है दोस्तों, फिर आ गए हैं नए वीडियो के साथ। तो आज सिंधु सभ्यता से संबंधित 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, जिसमें कि एक ट्रिक है दारा, हम दारा। तो ह से हड़प्पा हो गया, म से मोहनजोदड़ो हो गया। तो मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता रखालदास बनर्जी और हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी, इसे याद कर सकते हैं हम दारा। तो ह से हड़प्पा हो गया, तो हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी, और म से मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता रखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो संपूर्ण आकार का था त्रिभुजाकार। जैसे कि सिंधु सभ्यता की जब खुदाई, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का ही खुदाई हुआ था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम, मतलब सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, भारत में भी सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए, और सभी स्थलों को यदि मिलाते हैं एक लाइन की जगह, एक लाइन से, तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनता था, इसलिए इसका पूछता है आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समांतर किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पावासी जो थे तो अपना बर्तन जो बनाते थे तो उस पर किस प्रकार का कलर चढ़ाते थे? तो लाल कलर का। ऑप्शन सही ये होगा, लाल कलर का चढ़ाते थे। और मृदभांड उसे कहते हैं जो मिट्टी का बना होता है, उसे मृदभांड कहते हैं। मिट्टी का बर्तन बनाते थे, मतलब मृदभांड। ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि हड़प्पावासी मृदभांड पर किस प्रकार का कलर का उपयोग करते थे? तो लाल होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता थी? तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750। कहीं दे देता है 2500 से दे देगा आपको, 1700 भी दे देता है कहीं पर, तो ये भी सही होगा। और पूछेगा कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, तो वो क्या है? तो आपका है 2300 से, ये होगा 2300 से 2800 तक है, 2800 BC। इसका पूछेगा कि सर्वाधिक, ए आंसर बी हो जाएगा। और इसका पूछेगा C14 के द्वारा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा काल निर्धारण क्या किया गया है सिंधु सभ्यता का है, तो आपका होगा 2300 BC से आपका हो जाएगा 1900 BC। 1900 BC मतलब कि ईसा पूर्व। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और यही पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता किन किन सभ्यताओं के समकालीन है, तो आंसर होगा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं की समकालीन थी सिंधु की सभ्यता। समकालीन का मतलब होता है कि एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटी हुई घटनाओं को समकालीन कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन सी मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण मिला है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, जिसे भारत हो गया, सिंध प्रांत में स्थित है, ये भारत हो गया। ये यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर है हड़प्पा, यहाँ पर है पंजाब प्रांत में, और चनहुदड़ो यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है बृहत स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो अदशिव, अदशिव का चित्रांकन मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सेलखड़ी का इस्तेमाल करते थे मुहर और मुद्रा बनाने में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसे से वो बर्तन बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे, उनका रहन सहन शहरी था, जबकि वैदिक सभ्यता में देखिएगा तो ग्रामीण था उनका रहन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, कपास का उत्पादन। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका सही आंसर होगा डी, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? तो सर्वाधिक बैल का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो नगर नियोजन प्रणाली के लिए, नगर नियोजन प्रणाली काफी विस्तृत था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मतलब भारत में स्थित है निम्नलिखित में से? तो आपका सही आंसर होगा लोथल, गुजरात में जो कि है। अगला क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा होगा। सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य चांदी का भारत में कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन मतलब बंदरगाह, तो हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो हड़प्पा में हुई थी। यह खोज हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उच्च समाजवादी इनकी पद्धति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में मिला है? तो लोथल। लोथल कहाँ मिला है? तो लोथल मिला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम है प्राचीनतम सिंधु घाटी की सभ्यता, जबकि हड़प्पा सभ्यता की पहले हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन को देखना है बारी बारी से और बताना है कि कौन सा कथन। पहला कथन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मर्त्य देवी की उपासना किया करते, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि लोहे का खोज हुआ था 1000 BC में, जो कि वैदिक काल में खोज हुआ था। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपण आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपण। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिला है। उन्नत जल प्रणाली कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है कुएं में अवशेष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन है? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, दो हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी? तो सौराष्ट्र में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पशुओं की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। गधा का मिला है। गधा का एक चित्र मिला है, जिससे ये अनुमान लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध मतलब व्यापार होता था उन दोनों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रारंभ हुई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रारंभ हुई थी तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कराई गई थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। घर मकान बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का खोज हुआ था 1000 BC में, जो कि वैदिक काल में आएगा। हड़प्पा का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? एक आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।